friends, myself Dr. Jyoti Sharawat and welcome to my YouTube channel Ayurveda Yog, and once again I am here with you with another topic, that is आयुर्वेद अनुसार हरी मिर्च खाएं या नहीं। हरी मिर्च को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं कि यह खानी चाहिए या नहीं, ये अच्छी होती है या नहीं। बहुत लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी होती है और बहुत से लोग कहते हैं नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके थ्रू यही बताकर क्लियर करूंगी कि हरी मिर्च का प्रभाव अपनी बॉडी पर कैसा होता है। ठीक है, पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आखिरकार जो हम चीज़ें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सर्च करते हैं, तो ये आयुर्वेदा एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो हित अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात आयुर्वेदा वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकर और अहितकर, पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है। इसीलिए हमारी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आयुर्वेद हमें ज्ञान कराता है। ठीक है, अगर मैं आज हरी मिर्च की बात करती हूँ, तो जो हरी मिर्च है, अगर उसकी उत्पत्ति की बात मैं करूँ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छे प्रमाण में लगता है वो जलवायु लगता है। उष्णीय या उप उष्णीय जलवायु वाला वातावरण लगता है, या उसको आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर जो उसको लग रहा है वो 20 to 37 डिग्री सेल्सियस है, बट अगर 37 डिग्री से ऊपर उसका टेम्परेचर जाता है तो जो हमारी हरी मिर्च की फसल होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो उसको टेम्परेचर लगता है वो उप उष्णीय लगता है। तो सीधी सी बात है, जो हरी मिर्च है वो अपने अंदर जल, वायु, अग्नि और साथ में, अगर मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ तो बहुत सारे लोग इसमें कीटनाशक डालते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए उसमें ये कीटनाशक डाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोबर, कंपोस्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, एग्रोसिन, जीएन, थीरम या कैप्टॉन, ये सब चीज़ें उसमें समाई रहती हैं। ठीक है, तो अब जो हरी मिर्च है, अब वो क्या क्या गुण लिए हो गई अपने अंदर। एक तो वो उष्ण हो गई, क्योंकि उसको उष्ण वातावरण लगता है, प्लस तीक्ष्ण हो गई है, द्रव दैट इज उसमें लिक्विड पार्ट दैट इज जल, और कीटनाशक। तो समझो, अगर हम लोग कहें कि हरी मिर्च के गुण उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव और कीटनाशक हैं, तो सोचिए ये हमारे शरीर में यही चीज़ों को रिलीज करेगी। और कीटनाशक आपको भी पता है कि एक तरह का जहर है। अगर हम जहर खाएंगे तो हमें फायदा कैसे होगा, खुद ही सोचिए, है कि नहीं सोचने वाली बात। अगर अब मैं हरी मिर्च की बात करूं तो हमारे शरीर पर ये किस तरह से प्रभाव डालती है वो मैं अब आपको बताती हूँ। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों दोषों की जो अवस्थाएं रहती हैं हमारे शरीर में, मीन्स जो भी उसका एक या उसकी जो अवस्था बताई है, अगर वो साम्य अवस्था में है तो हमेशा हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। बट अगर इनकी अवस्था कुछ डगमगा जाती है या बिगड़ जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है अपने प्रमाण से, जो भी उसका सामान्य प्रमाण बताया है, तो हमेशा वो बीमारी का कारण बन जाते हैं। अब अगर मैं हरी मिर्च के गुणों की बात करूं, अगर वो उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव और कीटनाशक हैं, तो इसका जो परिणाम होता है ना, हमारे इन तीनों दोषों में से सबसे ज़्यादा पित्त पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हरी मिर्च के गुण पित्त के गुणों के समान बताए जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पित्त दोष की, तो पहली बात तो ये होता क्या है, आपको इन शॉर्ट में बता दूं फॉर जर्नल नॉलेज, कि जो हमारा पित्त होता है वो शरीर में एक दोष की तरह मौजूद होता है। ठीक है, वो हमारे शरीर में गर्मी और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। पित्त ऊर्जा और तरल का संयोजन है, मीन्स उष्ण तत्व और जल तत्व। ठीक है, हमारे शरीर में सभी चय अपचय की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पित्त तत्व के कारण ही होती हैं। जो पित्त होता है वो कफ के अणुओं को आसानी से तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें उष्ण गुण रहता है, जिसकी वजह से कफ को वो तोड़ सकता है और फिर से ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद करता है। देन
अगर हम बात करें पित्त के स्थान की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में वैसे तो पित्त पूरे ही जगह पे मौजूद रहता है, लेकिन आसानी से इसकी उपलब्धता को समझने के लिए आयुर्वेद में कुछ विशेष स्थानों का उल्लेख मिलता है, जिसके कारण पित्त विकारों का उपचार करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो हृदय और नाभि के बीच सभी हिस्सों को पित्त का क्षेत्र माना जाता है, मीन्स जो आपका मध्य पार्ट है। For example, stomach, small intestine, pancreas, liver, spleen, sweat glands in the skin, ये सारे के सारे पित्त के स्थान माने जाते हैं। अगर मैं कार्य की बात करूं तो सीधी सी बात है, पाचन का काम पित्त करता है। शरीर में गर्मी या तापमान का जो रखरखाव करता है, उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका पित्त की होती है। यह भूख और प्यास के लिए जिम्मेदार होता है। त्वचा का जो रंग होता है या उसकी चमक जो होती है, वह भी पित्त ही नियंत्रित करता है। यह देखने की क्षमता को बनाए रखता है। पित्त का संतुलन पाचन शक्ति को बढ़ाने और सेल्यूलर गतिविधियों को बढ़ाए रखने का होता है। इसके अलावा यह संवेदी सूचनाएं या विचार या अन्य मानसिक जो गतिविधियां होती हैं, उसको भी संसाधित करता है। अब बात करते हैं हम पित्त और हरी मिर्च के गुणों का संबंध की। जो तो पित्त के गुण होते हैं, जो अभी हमने उसके कार्य देखे, ये सारे इसी वजह से हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुण हैं ये कि वो उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, स्निग्ध, लघु, विस्र और शीत होता है। और इसके जो गुण हैं वो हरी मिर्च से मिलते हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव प्लस कीटनाशक, इसमें ये एक एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ये तो वैसे ही हमारे पित्त पर प्रभाव डालते ही डालते हैं, साथ में कीटनाशक होने की वजह से ये बुरा प्रभाव हमारी बॉडी पर डालता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो अपने दोष होते हैं, अगर साम्य अवस्था में रहते हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, बट अगर इसकी अवस्था बिगड़ गई तो वो हमें सिर्फ बीमार ही कर सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हरी मिर्च का सेवन अत्यधिक करते हैं, जैसे हम लोग 3 समय खाना खाते हैं और तीनों समय हमारे खाने में हरी मिर्च हम इस्तेमाल कर रहे हैं भर भर के, अत्यधिक आप सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, इस पे पित्त की जो गुणवत्ता होती है, मीन्स जो मैंने अभी आपको उसके गुण बताए हैं उसकी बात हो रही है, उस पर असर पड़ता है। जिससे क्या होगा, अगर आप अत्यधिक प्रमाण में खा रहे हैं तो पित्त दोष बढ़ जाएगा। बढ़ने के साथ साथ वो खराब भी होगा। क्यों? क्योंकि हरी मिर्च में मैंने जैसे बताया आपको, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव प्लस कीटनाशक है, जिससे क्या होगा, पित्त खराब होगा आपका। फिर उससे क्या होगा, जो पाचक पित्त है उसकी द्रव गुणवत्ता, मीन्स जो लिक्विड वाला गुण है उसकी बात हो रही है, तो द्रव गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हरी मिर्च में भी द्रव गुण है, तो ये बढ़ जाती है, और उष्ण गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कुपोषण और भूख कम हो जाती है। ये आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगर इसके अपोजिट हो, मीन्स उष्ण गुणवत्ता अगर बढ़ जाती है या पित्त की जो द्रव गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, तो अपोजिट होगा, इंसान की भूख में वृद्धि होगी, आमज भूख है। अब ये टॉपिक समझने के लिए आपको अलग से इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत सारा बताना पड़ेगा, जो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे कि आमज भूख कैसी होती है। ठीक है। देन आगे के स्तर पे देखें, अगर इसकी गुणवत्ता पर, मतलब जो उसका स्तर है वो अगर अत्यधिक कम हो जाए या अत्यधिक दुष्टि उसकी हो जाए, मीन्स अपने स्तर से वो कम या ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, पित्त संबंधी बीमारियां हमें पैदा हो जाएंगी। जैसे भूख कम लगना, ठीक है, एनोरेक्सिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, या फिर हार्ट बर्न होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये सारी समस्याएं पैदा होंगी। पेट में जलन, चक्कर की समस्या, बालों का पकना, बालों का झड़ना भी हो सकता है। ठीक है। इसका अगर आप अत्यधिक और सेवन करेंगे तो त्वचा संबंधी एलर्जीज, मुंह में खट्टा पानी आना, तीखा स्वाद आना, जलन की अनुभूति होना, प्रलाप मतलब बिना कारण आंखों से पानी आना या रोना, चिड़चिड़ होना, ज्यादा पसीना आना, थकावट महसूस होना या अत्यधिक गर्मी का अनुभव होगा। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो पित्त संबंधी हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के गुण आपस में मिल गए हैं, जिसका हरी मिर्च का खराब प्रभाव पित्त पर पड़ा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम सबसे ज्यादा इसमें पेट, मतलब आमाशय पर ही क्यों इसका असर पड़ता है, मीन्स जो भूख संबंधित या बाकी चीजें जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं वही हमें क्यों देखने को मिलती हैं। तो इसका एक रीजन है
क्यों? क्योंकि हृदय और नाभि के बीच अर्थात जो मध्य शरीर है वही हमने बोला है पित्त का क्षेत्र माना जाता है, मीन्स प्रमुख्यता। ठीक है, और उसमें भी मुख्यतः जो पाचन का काम होता है वो आमाशय में होता है। अब जो हमारा आमाशय मीन्स जो हमारा पेट है वो इन धातुओं से बना हुआ होता है। कौन से? रस, रक्त, मांस और मेद बना हुआ होता है। हरी मिर्च से क्या होता है? पित्त पर असर होता है और स्पेसिफिकली द्रव पित्त पर, जिससे ये जो धातुएं होती हैं उस पर असर पड़ता है। अब इन धातुओं पर कैसे असर पड़ता है तो सुनिए। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये क्रमशः एक दूसरे का पोषण करते हैं। जैसा आहार आप खाएंगे वैसा ही रस आपके शरीर में आपको मिलेगा। तो जैसा रस आपने अपने शरीर को दिया है वैसा ही रस आपका बनेगा। तो जैसा रस बन गया वो क्या करेगा? वैसा ही पोषण रक्त को देता है। जैसे मैंने अभी आपसे ये बात कही कि ये क्रमशः एक दूसरे का पोषण करते हैं। तो क्रमशः मीन्स ऐसे, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। ठीक है, तो ये सातों धातुओं का पोषण इस तरह से होता है। तो जब रस ही खराब बन गया तो आप सोचिए आगे का कैसे अच्छा बनेगा। और दूसरी बात, हम पित्त पर आए तो आयुर्वेद के अनुसार जो पित्त होता है, पित्त से रक्त की उत्पत्ति होती है। मीन्स जैसा पित्त वैसा ही शरीर में आपका रक्त भी बनेगा। पहले तो रस ही खराब हो गया। दूसरी बात, जब पित्त जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है वो हमारा रक्त बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग पित्त को खराब करने वाली चीजें खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, बेसन, मैदा, ऐसे पदार्थ जो पित्त को खराब करते हैं, तो फिर जब पित्त ही खराब हो गया तो रक्त कहाँ से अच्छा बनेगा? तो खराब रक्त तो फिर मांस का जो पोषण करेगा वो भी खराब हो जाएगा। फिर मेद खराब, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इस तरह से धातुओं पे जिस जिस धातुओं को वो खराब करता जाएगा उस धातु रिलेटेड आपको बीमारियां होती जाएंगी। ठीक है, तो आयुर्वेद अनुसार ये एक क्रम होता है, ठीक है, पोषण का। तो जब पहले ही अवस्था बिगड़ गई तो लास्ट की कौन सी आपको अच्छी मिल जाएगी? इस चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप आहार कर कैसा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आमाशय है वो रस, रक्त, मांस, मेद से बना हुआ है। तो जैसा आहार आप करेंगे वैसा ही रस आपको मिलेगा। तो अब अगर जो मैं हरी मिर्च के गुण की बात कर रही हूँ बार बार, जो कि उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, द्रव के साथ साथ वो कीटनाशक दैट इज फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी लिए होता है, मीन्स उसमें डाले जाते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीजें रहती हैं जो कि पित्त के गुण के समान होती हैं। पित्त अगर मैं आपको सादी भाषा में समझाना चाहूँ तो जो हमारे बॉडी में बाइल जूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर में होता है, बाइल होता है, तो अगर आप उसकी स्टेट देखेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में है, जो कि अपने शरीर का जो द्रव भाग हो गया वो। ठीक है, और उसमें भी वो पित्त, तो उसके भी गुण क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण ही है और द्रव है। ठीक है, और मिर्च के भी यही हुए। तो हरी मिर्च का प्रभाव पित्त पर इसी वजह से अधिक पड़ता है। ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता पित्त की जो होती है उस पर असर पड़ता है। तो जितने अधिक प्रमाण में आप हरी मिर्ची का सेवन अपने खाने में करोगे उतना ही ज्यादा प्रभाव आपके पित्त पर पड़ता है, और पित्त से फिर रक्त, ये सब चीजें एक के बाद एक खराब होती चली जाती हैं। तो मैं कह रही हूँ कि हरी मिर्च आप खाइए, बट एक प्रमाण में खाइए। बहुत अत्यधिक सेवन करने से सिर्फ नुकसान ही शरीर को होगा। ठीक है, इसीलिए आपको जब भी हरी मिर्च खानी है तो एक संतुलित मात्रा में ही खानी है। उसमें भी अगर आप पित्त प्रधान प्रकृति के हैं, मीन्स जो पित्त संबंधी बीमारियां आपको बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, तो आप समझिए कि आपको पित्त का इशू है। तो आप उस अवस्था में हरी मिर्च या जो पित्त बढ़ाने वाली चीजें, उष्ण, तीक्ष्ण या द्रव, जैसे बेसन वगैरह मैंने आपको बताया जिससे पित्त खराब होता है, तो ऐसी चीजों का सेवन आप कम करें।
क्योंकि आप खुद ही ये चीज़ें महसूस करेंगे कि जैसे अगर आप हरी मिर्च जैसे या तले भुनी हुई चीज़ें जो बहुत ही खराब तेल में बनी हुई होती हैं, या बेसन, मैदा, ऐसी चीज़ों का अगर आप अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो आपको पित्त संबंधी इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट आप इन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल करके देखिए तो आपको जो पित्त रिलेटेड इश्यूज रहते हैं या स्किन डिजीजेस, जैसे अभी कुछ डिजीजेस मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताई थी, ऐसी कुछ अगर इश्यूज हैं तो आप ये चीज़ें बंद करके देखिए तो आपको सीधा सीधा परिणाम आपकी बॉडी पर देखने को मिलेगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल में लिखी है ये सारी चीज़ें आपको पित्त को खराब करने वाली रहती हैं। साथ ही साथ जो उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण लिए रहती हैं वो सारी की सारी पित्त पर असर डालती हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप अत्यधिक प्रमाण में सेवन करेंगे तो वो सिर्फ अपने शरीर को नुकसान ही पहुंचाती हैं। इस तरह आमाशय में दोष निर्माण होता है और वही सार भाग हमारे शरीर को मिलता है, क्योंकि यही रस चाहे वह अच्छा हो या बुरा हमारे शरीर में वैसा ही फैलता है। अगर वह अच्छा फैलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मीन्स अगर आप अच्छा आहार विहार कर रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन आप बुरा आहार विहार कर रहे हैं तो जो रस बनेगा वो भी बुरा ही बनेगा, तो हमारा शरीर जो है वो व्याधि से ग्रस्त रहेगा। तो थैंक यू फॉर नाउ फ्रेंड्स। होप आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं बहुत आसानी से उसे अगली वीडियो के थ्रू समझा सकूँ। थैंक यू फॉर नाउ फ्रेंड्स।